Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session we have completed the first chapter and the second chapter, and today we will read about a poem that belongs to the first chapter. It means it is also a part of first chapter. Okay, so today's poem is A House, a Home, एक घर या एक मकान, written by लॉरेन एम हैली. लॉरेन जो हैं वो एक अमेरिकन पोइट है जो कि जिनका बॉर्न हुआ था 8 दिसंबर 1921 में. राइटिंग जो है उनकी बेहद सिंपल है, बट यहाँ पर जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में जो डिफरेंस है बिटवीन अ हाउस एंड अ होम जो है हमारे सामने प्रेजेंट किया है. सो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो in this poem the poet has explained the difference between a house and a home, and he elaborates on the role that family members play in a home. It means in one family members जो हैं वो भी एक घर बनाने में बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाते हैं. Okay, the poet has tried to define and differentiate between a house and a home. यहाँ पर इस पोएम में जो पोइट है उसने ट्राई किया है कि वो एक हाउस में, एक मकान में और एक होम, एक घर में हमारे सामने डिफ्रेंशिएट कर सके, अंतर बता सके और उनको डिफाइन कर सके. He says that a house is made of brick, stone and hardwood. वो कहता है कि एक हाउस जो है वो किससे बना हुआ रहता है, ईंटों से, पत्थरों से या फिर जो वुड होती है उससे. It also has fine paints, chimney, window glass, doors, corridors, roof and tile floors. जैसा कि हम सबको पता है कि एक मकान को बनाने में पेंट जो है, चिमनीज जो हैं, विंडो के ग्लासेस हैं, डोर्स हैं, कॉरिडोर्स हैं, छत है, टाइल के फ्लोर हैं, ये सब लगते हैं. A home is another name for loving family members who take care of each other and work selflessly for one another. और एक होम तब बनता है जब उस घर में रहने वाले लोग बहुत प्रेम से रहें, एक दूसरे की बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी स्वार्थ के परवाह करें. ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर्स, मदर्स टुगेदर मेक अ होम. भाई बहन और माँ बाप मिलकर एक घर बनाते हैं. It is their unselfishness, acts of kindness and sharing towards one another that makes a house a home. और उन्हीं का ये जो प्यार है आपस का, अनसेल्फिशनेस है, वही क्या करती है, एक जो घर है उसको, एक मकान जो है उसे घर बनाती है. सो स्टेंचा वाइज एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. यहाँ पर कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग भी नीचे दिए गए हैं, सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. व्हाट इज़ अ हाउस? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो राइटर करता है कि एक मकान क्या है. इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज़ हार्ड. वो क्या है? इट इज़ ब्रिक, ईंटें हैं, स्टोन, पत्थर हैं, एंड वुड, और जो लकड़ी होती है, कहीं कहीं पर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं तो वो है दैट इज़ हार्ड. और वुड कैसी है? बहुत ज़्यादा हार्ड है. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. कुछ विंडो ग्लास हैं, यानी कि जो खिड़कियां हैं उस पर ग्लास, कांच के जो शीशे हैं वो लगे हुए हैं. एंड परहैप्स, और शायद अ यार्ड. यार्ड क्या होता है? अ मेजरिंग यूनिट दैट इज़ 3 फीट और 36 इंचेस की रहती हैं. गार्डन या फिर कॉरिडोर आउटसाइड द हाउस, जिन्हें हम आंगन भी कहते हैं हिंदी में, वो तो शायद वो. इट्स एव्स एंड चिमनीज. एव्स क्या होती हैं? द पार्ट ऑफ द रूट दैट हैंग्स आउट ओवर द वॉल टू प्रोवाइड शेड, एलिवेशन ऑफ द रूफ, यानी कि जो घर की छत होती है वहाँ पर जो रूफ जिससे हैंग कर रही होती है, जिनको आप पिलर्स भी बोल सकते हैं, वो जो है. और चिमनीज़, चिमनीज़ क्या होती है? जिनसे घर का जितना भी कुकिंग वाला जो धुआं है, जो स्मोक है, वो बाहर की तरफ निकलता है. एंड टाइल फ्लोर्स. टाइल फ्लोर्स मतलब जो हम फ्लोरिंग करते हैं ग्राउंड पे, वो वाली चीज़ें. एंड स्टोको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स. स्टोको क्या होता है? फाइन पेंट यूज फॉर वॉल सरफेस, यानी कि वॉल पर अच्छे से लगाया गया पेंट. और छत एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे. तो फर्स्ट स्टेंजा जो है उसमें पोइट ने हमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि रूफ हाउस क्या है. इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन.
ब्रिक और स्टोन और वुड से बना हुआ है जो कि काफ़ी हार्ड होती हैं। देन इसमें कुछ विंडो ग्लासेस हैं, एक आंगन है और इसी के साथ में जो रूफ़ है उसको सपोर्ट के लिए जो बीम्स दिए जाते हैं वो चिमनीज़ होती हैं, टाइल्स के फ्लोर्स होते हैं। देन वहाँ पर पेंट से अच्छी तरीके से जो दीवारें हैं उनको कलर किया जाता है और बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। सेकंड स्टैंजा की अगर मैं बात करूँ तो What is a home? एक घर क्या है? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. What is a home? एक घर क्या है? इसको डिफाइन करते हुए एक पॉइंट जो है वो कहता है It is loving, एक दूसरे के प्रति प्यार है, एंड फैमिली, परिवार के प्रति, डूइंग फॉर अदर्स, और बिना किसी स्वार्थ के उनके लिए वर्क करना है, उनके लिए काम करना है। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स, और इस फैमिली में वो किसको इंक्लूड करते हैं? भाई बहन को और पेरेंट को। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, और उनके जो एक्ट होते हैं, उनके जो वर्क होते हैं, उनके जो डीड्स होती हैं वो कैसे होती हैं? अनसेल्फिश, यानी कि बिना किसी स्वार्थ के। एंड काइंडली शेयरिंग, और बड़े ही प्रेम से वो अपनी चीज़ें एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और वो अपने जो लव्ड वंस हैं जिन्हें वो प्यार करते हैं उन्हें दिखाते हैं दैट यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि वो हमेशा क्या है? एक दूसरे की परवाह के लिए वहाँ पर हैं। देन वी हैव सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो यहाँ पर हम इन चीज़ों को कर लेते हैं। क्या है? डू यू एग्री विद वॉट द पोइट सेज, क्या आप एग्री हैं जो पोइट कहता है? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, अकॉर्डिंग टू द पोएम हमें ये सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। दैट इज अ हाउस इज मेड ऑफ, एक हाउस किससे बना होता है? एक हाउस बना हुआ होता है ब्रिक से, स्टोन से एंड वुड से। देन इट हैज़, उसमें क्या क्या होती हैं? आप लिख सकते हैं कि यार्ड होता है, देन एड्स होते हैं, स्ट्रोको होता है, चिमनीज होती हैं, टाइल फ्लोर्स होते हैं जो कि आपको खुद लिखने हैं। देन अ होम इज़ मेड बाय, अब एक घर किससे बनता है? ऑब्वियसली फैमिली से बनता है, और उसमें कौन कौन होते हैं? मदर, ब्रदर, फादर एंड सिस्टर्स। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। सो माई हाउस इज़, उसके बारे में आपको लिखना है कि आपके घर जो है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ है, और द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, और आपके घर के बारे में, यानी कि जिस घर में आप परिवार सहित रहते हैं उसके बारे में आपको लाइंस लिखनी है। दैट इज़ गोइंग टू बी योर होमवर्क, जो कि आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।